हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि पोजिशनल के लिहाज से क्या पिक होनी चाहिए। पहले तो आज मार्केट पर आपका क्या रुख है और उसके बाद बताइए कि पोजिशनल पर आपकी क्या राय रहेगी। देखिए, बहुत बढ़िया कमेंट्री था अनिल जी का कि 12 दिन की जो तेजी थी उसमें इस बार 5% बढ़ा है और 2007 में ये रिकॉर्ड था 11 सेशन का, उसको तोड़ा और वहां 16% अप। तो उस टाइम पे एक्चुअली में भी वैल्यूएशंस हायर साइड पे थे और अर्निंग्स का उतना सपोर्ट नहीं था वैल्यूएशंस को, और उसके सामने यूफोरिक भी हो गया था, हर कोई स्टॉक चलने लगे थे। और कई इस बार जो है ये काफी मजबूती के साथ बढ़ रहा है मार्केट। एफआईआईज भी इतने दिन नेगेटिव थे मगर अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वो पॉजिटिव हुए। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, एक नया सेटलमेंट है, हल्का होकर मार्केट एक न्यू सेटलमेंट की तरफ जाता है। अगस्त खत्म हुआ, सितंबर की कटान अब शुरू हुई है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया कर रहे हैं और इवन माइक्रो कैप इंडेक्स भी एक बार निफ्टी के ऊपर निकल गया था, अब एक बार निफ्टी आगे निकल गया उसके। सो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रैली है और क्वालिटी में रैली है, ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई स्टॉक चल रहे हैं। सो सेक्टोरल चर्निंग भी हुई है, उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। आज जो हेवी वेट्स है वहां पे तेजी आती है तो निफ्टी पे सर्टेनली तेजी बनती है। कभी फार्मा चलता है, कभी एफएमसीजी चल रहा है। एफएमसीजी कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखने लगा। आज अगर मैं जब शो के लिए तैयारी कर रहा था, चार्ट्स देख रहा था इंट्राडे पिक के लिए, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में बढ़िया रुझान बना हुआ है। फिर आईटी स्टॉक्स ने अच्छा मोर्चा संभाला हुआ है रिलायंस बोनस की वजह से। सो ओवरऑल काफी जो अंडर करंट है वो स्ट्रांग है मार्केट्स में। मद्दी में रहने का कोई विशेष रीजन लगता नहीं है मुझे, और बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, पोजिशनल के लिहाज से क्या राय रहेगी सर आपकी? पोजिशनल के लिहाज से वायर्स एंड केबल्स वाले स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक्स, बिरला ग्रुप की कंपनी है। 2478 पे बंद हुआ है, 2710 2750 का टारगेट लगाए और 2430 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे विंध्या टेलीलिंक्स। ठीक है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो क्या राय रहेगी आपकी? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पेंट स्टॉक लाया हूं, कांसाई नेरोलेक। इनफैक्ट तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है पेंट्स की इंडिया के अंदर, डेकोरेटिव पेंट्स में। पहली और दूसरी तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स ही है। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स एफएनओ में है। कैश मार्केट में कांसाई नेरोलेक है। एक ये नहीं बोलूंगा कि बहुत एग्रेसिवली, जो टॉप लीडर्स है दो, उनके सामने ये बहुत एग्रेसिवली चलता है, बट एट द सेम टाइम सबसे बढ़िया बात है ये कंपनी भी ग्रोथ दे रही है, धीरे धीरे कवर अप कर रही है, ऊपर के लेवल से करेक्टेड है, रिटर्न नंबर्स बढ़िया है और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। यहाँ पे भी जापान की कांसाई पेंट्स कंपनी लिमिटेड की सब्सिडियरी है। 1920 से कंपनी कार्यरत है, हैंड्स चेंज हुए जरूर है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स भी बढ़िया। और जो आगे जो माहौल लग रहा है पेंट्स इंडस्ट्री में वो भी बढ़िया ही लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो देखते हैं तो बढ़िया है। इनफैक्ट मार्जिन्स को इंटैक्ट रखा है। लास्ट 2 क्वार्टर में मार्जिन्स कम थे, 10% 13%, उसके सामने 15% का मार्जिन। वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। सेल्स की ग्रोथ भी 15-16% के लगभग दे रहे हैं। एफआईआईज और डीआईआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं कंपनी में। तो ओवरऑल एक अच्छा हुआ है, 15-16% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग 15% 75% की। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और डिफेंसिव है, डाउनसाइड रिस्क कम है। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, 350-370 के लिए। ओके, और क्या ड्यूरेशन क्या होना चाहिए सर? 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। 6 से 9 महीने के लिए। ओके, तो अब वक्त है हमारे कॉलर्स का। कॉलर्स को लेते हैं, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उन स्टॉक्स को चुनें जिनमें अगले हफ्ते एक्शन दिख सकता है। तो हमारे पहले कॉलर हैं अनिरुद्ध सिलीगुड़ी से। अनिरुद्ध, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। जैन सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सर। जी पूछिए सर अपना सवाल। जी जी, मेरा तीन शेयरों पे सवाल है। केपीआई ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, तीनों के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। ओके, बताइए जैन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है। देखिए इत्तेफाक से देखिए केपीआई ग्रीन पे मैंने
विशेष राय रखी भी नहीं और स्टॉक को कभी रेकमेंड भी नहीं किया और कभी भी मेरे को ये सवाल भी नहीं पूछा गया, तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी स्टॉक पे नहीं किया। बट यस, ग्रीन थीम पे जरूर से काफी बुलिश है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस थोड़े महंगे साइड पे रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कम ध्यान देते। बट येट मुझे ऐसा लगता है कि केपीआई ग्रीन ये होल्ड कर सकते हैं। ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ, बट यस, इट हैज बीन अ रैंक आउट परफॉर्मर। सेक्टर बढ़िया है और आगे भी रिजल्ट्स ठीक ही देंगे ऐसा लगता है, क्योंकि रिजल्ट्स ओवरऑल इंप्रूव होते आए हैं और लास्ट क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड। इनफैक्ट जो जून का क्वार्टर है, अडानी टोटल भी, अडानी ग्रुप के भी शेयर्स में थोड़ी बहुत नेगेटिव जो माहौल बना हुआ था उसकी वजह से थोड़े करेक्शन जरूर देखने को मिला। और ये स्टॉक भी देखिए वैसे महंगे साइड में और अडानी स्टॉक सारे महंगे चल ही रहे हैं, तो टेक्निकली भी वीक है और फंडामेंटली मैं ये बोलूंगा कि ठीक ठाक है। फंडामेंटली वैल्यूएशंस क्योंकि महंगा है इसलिए मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, बाकी बिजनेस काफी बढ़िया है क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी है और अडानी का नाम लगता है, तो जनरली जब एक साथ चलते हैं तो सारे स्टॉक्स एक साथ चलते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी, अब इनका 3 स्टॉक थे तो मैं भाव भी नहीं ले पाया कि किस स्टॉक पे किस भाव पे ये एंट्री किए हैं, बट येट मेरी राय यही रहेगी कि अभी एक बार इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करें और एवरेजिंग भी नहीं करें, बस जस्ट दैट कि ये होल्ड करें, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड भी काफी है और अपसाइड भी मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं है ऐसा। सो ओवरऑल मैं थोड़ा सा स्टेटस को मेंटेन करूंगा, बस इनको यही बोलूंगा कि ये होल्ड करके रखे। उज्जीवन भी ऐसा लगता था कि काफी आउट परफॉर्म करेगा और काफी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में फेवरेट रहा हुआ है पीएमएसएस और एनालिस्ट का भी बट ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्म किया क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वाले हो या बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो। बट धीरे धीरे अब रेट कट और ये सब की बातें आ रही है, तो धीरे धीरे ये भी कैचअप करने लगे। बैंक निफ्टी भी हमने देखा धीरे धीरे माहौल बन रहा है। आज हमने देखा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक रैंक आज आउट परफॉर्मर रहा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी ये होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तीनों स्टॉक्स को होल्ड करने की राय है संदीप सर की। अगले कॉलर अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। अमित, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार दीपक जी और नमस्कार जैन साहब गला लागू। और मेरा सवाल था कोचिंग शिपयार्ड और मजगांव डॉक पर। मेरा 2700 पर कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ है और मजगांव डॉक 5600 पर लिया हुआ है। और सर मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे कि दीपांशु सर मोस्ट बैचलर हैंडसम लड़के की शादी नहीं हो रही है सर। अनिल जी के बोलिए उनकी शादी करवाए। अनिल जी उनकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। अनिल जी उनसे बहुत काम करवाते हैं। अरे बाप रे सारे आरोप अनिल जी पे हैं। संदीप सर क्या कहेंगे आप? नहीं, काम तो देखिए सब लोग करवाते नहीं है, इतना पैशन है सब में जी बिजनेस के पूरे पैनल में और स्टाफ में भी। हम देखते हैं बजट के टाइम पे भी तो सब अपने मन से काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, तभी इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और तभी लोगों का इतना प्यार मिलता है। और आप जयपुर से हैं तो कभी जयपुर आप ऑफिस आके मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। बट एनीवेज आपका सवाल था कोचिन शिपयार्ड पे आई थिंक, राइट? जी, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक। मजगांव डॉक देखिए दोनों ही स्टॉक आउट परफॉर्मर रहे हैं और ऊपर के लेवल से अब करेक्ट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोचिन शिपयार्ड भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका ऊपर के लेवल से, क्योंकि वैल्यूएशंस अब मार्केट को महंगे लगने लगे थे, ये एक रीजन है। और थोड़ा बहुत ये स्टॉक्स मजगांव हो या जीआरएसी हो या कोचिन शिपयार्ड हो सब करेक्ट हुए, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेंगे 1500-1600 की रेंज पे। तो अब एग्जिट तो नहीं ले और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे ही आए थे, मैं यही बोलूंगा। जून क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया था। और मैसगांव डॉक वैसे तो देखिए मैं काफी बुलिश रहता हूँ स्टॉक में, बट एट द सेम टाइम क्योंकि भाव काफी ऊपर चले गए थे नीचे के लेवल से, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी होती है। बट एट द सेम टाइम यही बोलूंगा कि आप होल्ड करके रखें और करेक्शन एक बार हो चुका, हो सकता है कि ये 3,500 से 4,000 के रेंज में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, अगले कॉलर अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं भिलाई से। अनिल, पूछिए अपना सवाल। सर सीडीएसएल के बारे में पूछना, मेरा रेट 1450 रुपए है, तो अभी क्या करें, निकले हैं सर? अभी मतलब कम आज तो गिरा है, देख रहा हूँ सर 1-2 दिन से। ओके, बताइए सर, जैन सर क्या राय रहेगी इनको? सीडीएसएल तो देखिए बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है मेरे लिए, तो मैं तो इनफैक्ट सीडीएसएल को ऐसे लेवल से रेकमेंड करते आ रहे चैनल पे, वहां से मल्टी बैगर ये बन चुका और बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी फैंटास्टिक स्टोरी है इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है, डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ है, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी ऐसा लगता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है और
इनफैक्ट मार्केट MIIs मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं, और जो ग्रोथ कंपनी ने दी है तो बिल्कुल ये होल्ड करके रखे। और ऐसा लगता है कि 1200 से जो करीब 1350 की रेंज में आए तो इस स्टॉक को बिल्कुल ये थोड़ा बहुत एवरेजिंग के लिए भी सोच सकते हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ मनोज जुड़े हैं पुणे से। मनोज, पूछिए अपना सवाल। इरकॉन है मेरे पास 100 शेयर 301 के भाव से। बताइए संदीप सर, इरकॉन को लेकर क्या राय रहेगी? देखिए, रेलवे स्टॉक्स भी आज सारे इसी टाइप के स्टॉक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं ये बोलूंगा कि इरकॉन इज अगेन अ फैंटास्टिक स्टोरी, बढ़िया लगता है। रेलवे स्टॉक्स ऑलरेडी ये सब काफी नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किए हुए हैं और काफी बड़ा मूवमेंट भी दे चुके हैं, बट अब क्या है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से सब महंगे लगने लग गए। बट इरकॉन भी मुझे ऐसा लगता है कि ये डिप्स पे खरीदारी करने की राय दूंगा मैं। हो सकता है कि ये 225 से 250 का रेंज, 225 से 240 के रेंज में खरीदारी करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टॉक्स पे सरकार भी काफी रेलवे स्टॉक्स पे काफी बुलिश क्योंकि सरकार का भी काफी फोकस है, और ये उतना महंगा नहीं है जितना कई दूसरे PSUs महंगे दिखते हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया आ रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल ये होल्ड करें, और कहीं ना कहीं नीचे आए तो डिप्स में खरीदारी भी कर सकते हैं।